तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गणित का 25 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो आप ये 25 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज 2027 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आता हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 7, 12, 17, 22 का सार्व अंतर क्या होगा। देखिए, सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। और ये हमसे सार्व अंतर पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें जो होता है ना, अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है। तो देखिए, A1 का मान जो हो जाएगा 7 हो जाएगा और A2 का मान जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो A2 का मान 12 है तो A2 जगह पे 12 रखेंगे, उसके बाद माइनस है तो माइनस है, A1 की जगह पे 7 रखेंगे और इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए, सार्व अंतर जो आ गया इसका 5 आ गया, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि पाई किस प्रकार की संख्या। देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है और 3.14 भी होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 9 के शून्यक क्या होंगे। तो देखिए, x² - 9 का जो है शून्यक निकालना है, तो बराबर में शून्यक रखना है और x² हो जाएगा, इसको बराबर के उस साइड ले चलेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। अब देखिए, यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे ना तो उधर रूट लग जाएगा, तो 9 पे रूट लगेगा। जब 9 को रूट से बाहर निकालेंगे ना तो x बराबर हो जाएगा, एक प्लस में होगा एक माइनस में, संख्या निकल के आएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा 3 और उसके बाद माइनस में हो जाएगा 3। अब देखिए, प्लस माइनस में संख्या कहां पे, देखिए ऑप्शन सी में, एक माइनस में एक प्लस में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल की शर्त क्या है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। A1/A2 होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। आप देखिए ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। देखिए साथियों, अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का सार्व अंतर क्या है। देखिए, अभी यही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन फिर से दोबारा आ गया। तो देखिए, डी बराबर जो होता है A2 माइनस A1 होता है, तो अगला पद हो जाएगा 5 और उससे पिछला पद 2 हो जाएगा। तो अगला पद यानी कि 5, यानी कि A1 हो जाएगा 1 और A2 हो जाएगा 5, ठीक है। तो A2 5 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस है, A1 2 है तो 2, इसमें से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब सार्व अंतर जो है निकल के 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए साथियों, एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो देखिए, n प्राकृत संख्याओं का योगफल जो हो जाता है देखिए n+1/2 होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 7 नंबर सवाल है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। देखिए, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, आप याद रखिएगा, सभी समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, यानी इसका सही जवाब देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है। तो देखिए, ये जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए, मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर होता है x² और प्लस y² होता है, ठीक है। ये हो जाएगा x है, ये हो जाएगा y। तो x का मान 3 है तो 3 लिखेंगे और प्लस y का मान कितना है, y का मान 4 है तो 4। आप देखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक। 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा और रूट है तो रूट लगाइए और उसके बाद इसको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है।
25 रूट है तो रूट लगाएंगे, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी इसका सही जवाब देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा 5। तो बिंदु 3,4 के बीच की दूरी का मूल बिंदु जो हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 का मान क्या है। देखिए tan 45 का मान 1 होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 11 नंबर सवाल है कि सेक 20 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मान 1 होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला सवाल पे। देखिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो आप एक एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है। देखिए वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ये 360 डिग्री का होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। देखिए ये वृत्त हो गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है व्यास कहलाता है, तो व्यास इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 14 नंबर सवाल है, किसी ब्राह्म बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए मान लीजिए ये वृत्त हो गया और ये ब्राह्म बिंदु है, ठीक है, और ब्राह्म बिंदु जो होता है ये ब्राह्म बिंदु है, और इस पे जो वृत्त पे जो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, 2 ही खींच सकते हैं। देखिए यहां से हम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा किसी ब्राह्म बिंदु से स्पर्श पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 15 नंबर सवाल क्या है। तो 15 नंबर सवाल है कि बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एग्जैक्ट 100% आप याद रखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछ देते हैं, तो इस साल भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है। तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 16 नंबर सवाल है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना ये होता है पाई आर एल होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है तो इसको तो याद आपको रखना जरूरी है। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर सवाल है कि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 हो तो आयतन का अनुपात होगा। देखिए आयतन का मतलब जो होता है ना क्यू होता है, ठीक है। तो आयतन पूछ रहा है तो 2 का क्यू कीजिए, ठीक है, उसके बाद 3 का क्यू कीजिए, तो 2 का क्यू 8 होता है और 3 का क्यू जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए ये पूछ रहा था आयतन, अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर लगा देते, तो स्क्वायर लगा देते 4:9 हो जाता, लेकिन क्षेत्रफल तो पूछ नहीं रहा, हमसे आयतन पूछ रहा है, ठीक है। आयतन जब पूछ रहा है तो क्यू लगाएंगे, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर लगाना है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 8,27 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए साथियों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 2,4,4,7 का बहुलक है। देखिए बहुलक जो है ना जो ज्यादा बार आता है वो बहुलक होता है, इसमें ज्यादा बार देखिए 4 आया, 4 2 बार आ गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। जो ज्यादा बार आता है बहुलक में वही आंसर हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है। देखिए निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता आप लोग बताइएगा, ठीक है। और निश्चित घटना की प्रयोक्ता जो है आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है ना। इसका अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और निश्चित का जो है 1 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए 20 नंबर सवाल है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो देखिए एक पासा में 1 से लेकर के 6 संख्या होता है, जैसे लूडो छक्का होता है ना उसी को पासा कहा जाता है, ठीक है। उसमें छक्का जो होता है उसको पासा कहा जाता है। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 तक संख्या होता है। और पूछ रहा है कि सम संख्या, देखिए इसमें सम संख्या कौन है, तो सम संख्या जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 6 यानी कि 3 गो संख्या ऐसा है जो सम संख्या है, तो 3 हो जाएगा। और कुल संख्या जो है 6 है, तो 3/6, 3 1 3 और 3 2 6 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगी, 1/2 होगी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद की शून्यक की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है यदि डी
यदि डी बड़ा है ओ हो तो द्विघात समीकरण के मूल है। तो ये वास्तविक और समान होगा, असमान होगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए रूट से बाहर जो है 25 निकल जाएगा, ठीक है। 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, 5 गुने 5 जब जोड़ा लगता है तो एक बाहर आता है, तो रूट से बाहर निकल गया। किसी भी संख्या नीचे एक होता है और पी बट्टा क्यू के रूप में जो भी संख्या होगा वो सब परिमेय संख्या होगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो रूट से बाहर ना निकलेगा, जैसे 5 हो गया, जैसे 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे 7 हो गया, ये सब जो है ना ये सब अपरिमेय संख्या है, आप याद रखिएगा। और परिमेय संख्या जो होता है पी बट्टा क्यू के रूप में होता है, तो ये जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या यानी कि रूट 25 जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए ये सवाल है कि 1,3,4 28,9 परिसर है, इसका परिसर क्या होगा। देखिए परिसर बराबर जो होता है ना फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है ना। देखिए परिसर बराबर जो होता है ना याद रखिएगा आप, परिसर बराबर फॉर्मूला होता है बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, याद रखिएगा माइनस छोटी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाना है। तो बड़ी संख्या कितना है इसमें 28 है, तो 28 लिखेंगे। छोटी संख्या कितना है 1 है, तो 1 घटा देंगे तो 27 आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 27, ठीक है ना। परिसर जो होता है ना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे तो परिसर निकल के आ जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका लास्ट सवाल पे। देखिए साथियों लास्ट सवाल जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 2,1,4,6,9 का माध्य है। तो देखिए इसको देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या होता है। तो संख्याओं का योग, इसका योग कीजिए 2 + 1 + 4 + 6 + 9, ठीक है, प्लस 8, इस सब को जोड़िए। देखिए ये सब को जोड़ेंगे तो संख्याओं का योग अब बट्टा कुल संख्या जोड़िए, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या 6 है। आप सबको जोड़ देंगे, देखिए 8 और 9 यानी कि 9 जोड़ दीजिए तो 8 और 9 17, 17 36 4 27, 27 1 28 2 30, 30 बट्टा 6। अब इसको काट देंगे तो 6 × 6 6 × 5 30, यानी कि जो 5 निकल के आया ये माध्य निकल के आया। तो देखिए 5 कहाँ पे ऑप्शन बी में है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कवर किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।